कभी धना निर्माता बने। कर्म सबही के विधना लिखे दोस्तों, भेष बदले जहां में घूमते दर बदर। कोई जाना नहीं कब ये कैसे मिले, कर्म की लेखनी तो बनी है प्रखर। जन्म के साथी माता पिता है बने, कर्म के साथी जग में विधाता बने। कर्म रेखा मिले धर्म पथ से सही, जिसके भाग्य के विधना निर्माता बने। विराह सुने वाला बाबू, पहली बात विराह की पहली बात, लोग कहेला सिमंगल भैया, लोग कहेला कि जौन तोरे किस्मत में लिखल उहे होई, जौन तोरे किस्मत में लिखल उहे होई। इतना सकल पंच बानी, का सही बात है? सही बात है ना? लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता हूं, मैं इसको गलत मानता हूं। इसलिए गलत मानता हूं कि हमारे किस्मत में लिखा है कि गवैया हो जी, हम पढ़ती लिखती ना तो गवैया हो जी। हमारे किस्मत में रहे कि जिला परिषद हो जाए, घूम के प्रचार ना करी तो जिला परिषद हो जाए। नहीं बाबूजी, इसको सोचिए, हर लिखी हुई चीज सही नहीं होती है। इसीलिए हमने कहा, पहले ही कहा कि कर्म प्रधान है। कर्म के अनुसार इंसान के माथे की लकीर बदलती है और हाथ की रेखा बदलती है। कर्म करब चोरी को बंजी बडीएम, ये नहीं। एक लाइन बिरहा में गजल का नमूना कवि जी लिखलन, आवा ये हमार पसंदीदा गजल बा। एमन दो अर्थ भावा जे के जैसे आनंद लेवे के वैसे आनंद ले ले। चाहे कोई मासूका अपने आशिक से कहे, चाहे कोनो आशिक अपने मासूका से कहे, चाहे कोनो मेहरारू अपना मर्द से कहे, चाहे अध्यात्म से ले लिहल जाओ तो कोई आत्मा रूपी दुल्हन अपने परमात्मा रूपी पति से कहती है। क्या कहती है मास्टर? कहे ए दिल आपका है, उदय भैया मिजाज में रहे। कहे कि ए दिल आपका है, ये घर आपका है, आज यहाँ से निकल के कहाँ जाइएगा। आपका है, ये घर आपका है। याद रहे, जहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। छोड़ दीजिएगा, पाइएगा, हमें पाइएगा। गजल रहल, लेकिन बिरहा में कभी ऐसे सुंदर लाइन लिखल। इंसान खाना खा के बेड पर जब जाला तो तुरंत नींद ना लागे, पहले के बाद नींद आवेला। वो 10-20 मिनट में तमाम सपना अपने मन में सजाता है। कल मुझे सुबह जागना है तो करना क्या है। और जौन सपना सजावे, कुछ लोग चोरियों का सपना सजावेला। कल ऐसे कवि जी भाव लिखलन कैसे?
कहे सजाया है सपना सुहानी है दुनिया। या केहू केहू का ना है, सब स्वार्थी है, सब माया का है। यहाँ तक कि माई बाबू बेटी बेटा हित नाथ संगी साथी, यहाँ तक कि अपन मेहरारू जांग कतिरिया भी अपन ना है। कवि जी से यही से भाव लिखलन का, अरे सजाया है सपना सुहानी है दुनिया, अरे सोचो तो कोई आज हमारा नहीं है। सजाया है सपना सुहानी है दुनिया। अरे अपनी न कोई अजी अपनी न कोई, अरे बनती कहानी अपनी न कोई, अरे बनती कहानी, बस नाम कश्ती किनारा नहीं है। अपनी न कोई, अरे बनती कहानी, फंसी नाव कश्ती किनारा। हमारी कहानी शुरुआत होती है, ध्यान से सुनो, एकदम साफ साफ समझ में आ जाए। कैसे मास्टर साहब? सुनिए सुना रहा हूं एक आश्चर्यजनक, सुनिए सुना रहा हूं आश्चर्य दास्तां है। नहीं ये तो पुरानी बात है। रहते थे कि विपरीत नदिया के किनारे, जीवन बिताती अपना भिक्षा के सहारे। शारदा नाम की एक लड़की बेटी प्यारी है, हुई शादी नहीं गरीबी की लाचारी है। हजारों वर्ष पहले की एक कहानी है, एक कहानी है। और एक कहानी, एक पुस्तिका प्रकाशित होती है धनतेरस दीपावली के एक दिन पहले, जिस कहानी पुस्तिका का नाम है नूतन कहानियां। उस नूतन कहानियां में छोटी सी कहानी प्रकाशित हुई, लेकिन हमारे कवि इसे विरहा में ढाल दिए। हम कलाकार आप सभी के बीच में गाते हैं। एक हजारों वर्ष पहले की कहानी। एगो पंडित जी रहल, पंडित जी के साथ उनके परिवार में के रहल, उनकर पंडिताइन और दोनों पति पत्नी। या जवान हो गई पंडिताइन, देखो तनी नदी के कछार से घड़ा का पानी लेके आवत है शारदा। पंडिताइन दुआरी पे बैठल ही, वही झोपड़ी गए अपने बिटिया के तिकवत है। देखली कहली कि ओहो हमार बेटी जवान हो गई, अब एक हाथ पीला कह दिहल जरूरी बा। ए बाबू, शाम को पंडित जी अइलन, अपने जजमानी में से भिक्षा मांग के बिटिया खाना बनौलस। खाना बना के माई बाबू के देहलस, और वही झोपड़ी में एगो लुगा के पर्दा टांगल बा। एक तरफ शारदा सोई है, एक तरफ पंडित पंडिताइन सुतल हो। जब रात 12 से पार कैलस, जवान बेटी बगल में सोई है, तब पंडिताइन धीरे से इशारा करके खोदत है।
हे पंडित जी उठा हो आइला पंडित जी का देते रहने पानी देते रहनी यार 12:30 बजे रतिया का धोए खातिर करके धोला सुना बात सुनाओ तो अच्छा ये पंडित जी का सारे हो सब ए भैया सगे हो ए भैया पंडित आई इशारा में खोदल हे पंडित जी उठा हो उठा पंडित जी तो का पंडित आई यही बुढ़ाई में परेशान कैले बाड़ू टावर पकड़ता नहीं का झूठा पंडित आई गुस्सा में हो गई कहले कि तोके हरदम मजाक के सोचेला उठा लब लब उठ गई ना कहला कि दिन भर दुआरी दुआरी घूमत घूमत देह थक जाला आ घरे आइले तो तू चैन से सूते ना देलू सर भाई हो चैन से नहीं हिल जाता पीछे पीछे हां बढ़ाओ तो फनिदान करके ठोके हरदम मजाक के सुनेला कहला कि का कहल चाहता रो तो फनिदान एगो बात कहे ये हमरे कैसेट वाली गीत लगिल मास्टर साहब अब उहे गीत बा कोनो मेहरारू अपना मर्द से अपन दुख बतावे कहे राजा जी हो ए बलम दुल्ही कहे अरे बहने वाली बहरी हम तमाइए राजा जी गीतिया रहल बिरहवा का भाव सुनी पंडिताइन कहली कि तोके मजाक सजेला तारा समझ में नहीं ख्याल कि घर में बिटिया सयान हो गई है ओकर शादी बियाह हो कि ना होई बाबूजी पंडित जी के आंख से आंसू छलक गई पंडिताइन कहली का अरे काहे पंडिताइन समझाइए राजा जी पंडिताइन के बतिया सुन के पंडित जी के आंख से आंसू टपके लगल हो बाबू आंख छलछला गई कहलक पंडित जी की काहो पंडिताइन का सोचेलू कि हमके चिंता ना होला होला कौन ऐसा बाप होगा जिसकी बेटी जवान हो जाएगी और उसे चिंता नहीं होगा हमों के चिंता होला लेकिन मजबूरी हमारा कि घर में ना तो फुटल कौड़ी बाप 1 रुपया बाना अन्न का टुकड़ा बाप आ साढ़े जाइला मांग के लिए आइला सुबह होत खत्म हो जाला आज के जमाना में केहू के पास अपने बेटी खातिर केहू के बेटा का हाथ मांगे जाई तो का फेरी में बियाह हो जाए खर्चा लागी ना पंडिताइन गुस्सा में लाल हो गई कहली कि जहिया से हम तोरे साथ में हमार शादी भइल अब तब से लेके आज तक देखा तानी कि दियवा भर के दिवे भर तो न नौमन रहिला होई है न राधे गवना न तोहार गरीबी दूर होई न तोहार बेटी का बियाह होई यही तरह तब बेटी बुढ़ा जा ये युग जमाना खराब हो पंडित जी ये युग जमाना खराब है कहीं ऊंचे खाले गोड़ पड़ जाई तोहार मर्यादा चल जाई पंडित जी कलम की का करी मजबूरी बा पंडिताइन कहली कि हमरा पास एगो उपाय बा का हमार बात मनबा
पंडित जी कहला बिल्कुल मानब। 3 गो वचन बनौली, कहले कि मनब न पक्का ना? कहला कि हाँ एकदम मानब। कहले कि ना मनब तो की तो काल तू रहब नहीं था हम रहब। पंडित जी कहले कि बतिया का है? तब पंडित आइन बतावे। कहले कि अरे पहले डगहरिया में जो कोई भेटाई है राजा। पंडिताइन कहली कि आज रात 3:30 बजे भोर में घरे से लेके बिटिया के निकल जाइहा, तब तक चलिहा जब तक कि सूरज का ललाई ऊपर न आ जाए। ए भैया आज जब सूरज का ललाई ऊपर आ जाई तो एगो काम कह दी हम, पहले डगहरिया में जो कोई भेटाई है राजा। सूर्य उदय होके से पहले जब सबसे पहले राह में मिल जाई एगो काम कही दिया, वही के हाथे दीहा बेटी के थमाई है राजा, दीहा बेटी के थमाई है राजा। कहली जे पहले राह में मिल जाई सबसे पहले वही के हाथे अपने बिटिया के धरा के चलैया। इतना कहत कहत हो बाबू पंडिताइन के कलेजा मुहे के आगल फफक के रोवे लगली। और रोत है कहली का कहली, अरे पत्थर से करे जवा दबाइए राजा जी, पत्थर से करे जवा दबाइए राजा जी, कहे पंडिताइन समझाइए राजा जी। कौन ऐसा बाप होगा बाबूजी चाहे कितना हूँ गरीब होगा। पंडित जी कलन के पंडिताइन कैसे फैसला करत हो, ये कैसे फैसला करत हो? का सबसे पहले राह में कुत्ता बेटा जी वो कहते अपनी बिटिया के धरा दे? पंडिताइन कही हाँ। का सबसे पहले राह में जानवर बेटा जी वो कहते अपनी बिटिया के धरा दे? कहले पंडिताइन की हाँ। कहले कि का सबसे पहले राह में गधा घोड़ा बेटा जी वो कहते अपनी बिटिया के धरा दे? हाथ जोड़ के कहले पंडिताइन की हाँ जे भी मिल जाए। पंडित जी कहलन की तो जीवन भर का कोर कसर काढ़त हो काम से, हम गरीब हई, हमके सजा दा, हमरे बेटी की सजा मत द। पंडिताइन कहली कि हमारा वचन अटल है, अगर आप नहीं मानिएगा तो काल की तो तू रहबा नहीं तो हम रह। पंडिताइन मुंह घुमा के सुन गई रोत है। रात जब 3:30 भोर बजल हो बाबू पंडिताइन जगा के पंडित जी के और बेटी शारदा की विदाई के लिए। रात अंधेरा रहल, एकाक लाठी दूर तक तो माई बेटी के चेहरा लौकता। हाथ जोड़ के पंडिताइन कहली कि बेटिया हे अपने गरीब मतारी बाप के माफ करिए, हमारे मन का मनसूबा कुछ और रहल, लेकिन शायद भगवान के ये मंजूर बा। उस शारदा बेटी कुछ ना बोलत ही, आगे आगे पंडित जी पीछे पीछे भीगले बिलार जैसे चलत है। पंडित जी चलत हुन रोत हुआ यहाँ के लाइन तर्ज लगिल मास्टर साहब, ओहे गीतिया बाकी जब उसे नहना हो, अरे जब से नहना लड़ल बात आगे बढ़ल, अरे रोज अखिया इंतजार में हूँ दिल भइल दीवाना तुहरा प्यार में। बिरहा सुने वाले बाबूजी पंडित जी चलत होन रोत होन और दुनिया के मालिक से एगो शिकायत करे। का शिकायत करे? दीपी बेटी खेली आई चल हसुआ बहाई, दीपी बेटी खेली आई चल हसुआ बहाई, कवली दुख बात
हसुआ बहाई काहे बेटी तुती हला गरीब के हो कवन दोष हम दी नसीब के। पंडित जी रोत वन कल है दुनिया कमा ली जेके बेटी दिया ओके दौलत दे दिया आ जेके दौलत मत दिया ओके बेटी मत दिया नहीं। जैसे आज एगो ब्राह्मण का मर्यादा लूटल जाता एगो ब्राह्मण का मर्यादा लूटल जाता वैसे हर एक बाप का मर्यादा लूटा जाए कोई बेटी पैदा ना करी यह शिकायत करत चलत हो जंगली रास्ता हो चलत 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 5 साढ़े 5 घड़ी बजौल जब पौ फाटे लगल वही बीच में वो घटना घटता। कौन घटना घटल? नमस्कार ब्राह्मणा चलन वो पंडित जी तो हो कहा अरे दरिया पे बंदरिया की हे बाबू पड़ली नजरिया रोवे लंबी प्रभारी बेटी के या कवरिया रोवे अरे दरिया पे बंदरिया की हे बाबू पड़ली नजरिया अरे रोवे लंबी प्रभारी बेटी के या कवरिया। जवना चीज को डर रहलू है हो अनहोनी होता जब वही आगे पंडित जी बढ़ल हो रास्ता के बगल में एगो पेड़ है आ वही पेड़ पर एगो बंदर छौंक के आ एक डाल पर से ओ डाल पर पहुंचल बा नजर पड़ गई पंडित जी के जब बंदर के देखल हो बाबू फाट गिल करेजा पंडित जी का फाट गिल करेजा उनकी पीछे मुड़ करके अपने शारदा बिटिया के अखबारी में भर के रोए लगल अपने शारदा बिटिया के अखबारी में भर के रोए लगल बात कही से क्या तारी दुनिया देही अभी बाहरी बात कही से क्या तारी दुनिया देही अभी बाहरी चारा चलो न कोनो यदि भूखे उन दोष देही हम नसीब है बाबू अपने पीछे खड़ी शारदा बिटिया के अखबारी में भर के रोए लगल पंडित जी कहलन कि ये बेटी हमके माफ कर दे रे बिटिया हम थोड़ा माई के वचन से बद्ध है तोर माई हमसे वचन ले ले बिया कि ये सबसे पहले राह में मिल जाए वही क्या अपने बिटिया के धरा के चली हा ये सोच सोच के पंडित जी फूट फूट के रोए लगलन। आज पंडित जी फूट फूट के रोए लगलन बाबू आंख से हरा हरा आंसू चल लगल। शारदा बिटिया यही तरह अजूरी बना के अपने बाबूजी का आंख का आंसू यही अजूरी में रोक दिया। यही अजूरी में शारदा अपने बाबूजी के आंख का आंसू रोक दिया। कलश के मत रोवा बाबू मत रोवा रतिया का जितनी बतिया माई तो से कलश कुल बतिया हम सुन ले मत रोवा एमन तोहार कोनो दोष ना है एमन तो हमार दोष बा। पता ना कौन ऐसा कर्तव्य कमाई कैली कौन ऐसा पाप कैली जौने का सजा हमके जिंदगी में मिला था। दुनिया का हर लड़की के पति ओकर मर्द मिलेला हमारे किस्मत में ये बंदर मिल गल हो। रोवा मत बाबू एगो हमार बात सुनाई है तर्ज लगत हमारे साहब। और शशिकांत भैया दादी जी का नाती जी हैं पंचायत मित्र 100 रुपए का पुरस्कार बहुत प्रणाम सकल बंद कर नमस्कार प्रणाम बाप। ये गीत के मदन राय जी गौले रहलन कि जोई हम जनती जोई हम जनती
लेकिन शारदा रोती है। बाबू की आंख से टप टप आंसू गिरा था। यही अंजुरी में रोकत या कलश की मत रो बाबू, हमरे जिंदगी से कहीं कीमती तो हर आंख के आंसू बा। और फूट फूट के पंडित जी रोए लगलन। शारदा कहलस का, अरे रोवेली कुमारिया, रोवेली कुमारिया, बेटी का बात सुन के पंडित जी का कलेजा फटल जाता। शारदा समझावत है, मत रो बाबू, मत रो, इमन तोहर कोनो कसूर ना हो, इमन सारा कसूर हमार हो। दुनिया का सबसे पापिन बेटी हम हैं। कौन ऐसा करतन कमाई करी जमने का सजा भगवान के देते हो। खैर कोनो बात ना हो, ये ना सोच के रोवत होगा कि माई कले ने कि जे सबसे पहले राम में मिल जाई वही के हाथे धरा के चलिया। ये बंदर मिल गिल हन कि नहीं कि देख के रोवत हुआ ना। मत सोचा बाबू, एगो हमार बात सुना। कहे का कहे, अरे हमके जिया वाला, अरे हमके जिया वाला, गोदी में खेला वाला, बनरा के साथ मम्मी, अरे बनरा के साथ हवा में हथवा धरवला, विराट सुन वाले बाबूजी। शारदा बेटी खलस की मत चिंता कर बाबू, हमार भले जिंदगी लुटा जाए लेकिन तुहार मर्यादा ना जाए दे। इतना बात सुन के पंडित जी के दिल के कुछ तसल्ली मिलल। वही बंदरवा की तरफ इशारा करके हाथ जोड़ के वो बंदर से वो बात कहला। पंडित जी बिरहा शैली में भाव देना पड़ा मास्टर साहब कि दुहाई बेटी बेटी, अरे दुहाई बेटी बेटी हो, दुहाई बेटी बेटी दे गई तो कलेजा थाम विप्र बंदर को दिया दिखाई। दुहाई देती बेटी रह गई, कलेजा थाम विप्र बंदर को दिया दिखाई। कोई बंदरवा की तरफ इशारा करके पंडित जी कहलन कि हे बाबू, हे अपने कलेजा के टुकड़ा के तोहके सौंप के जात है, चाहे इनके दुल्ही बना के रखिया और चाहे ले जाके खा जिया। लाइट मैन मत बनानी, पहलवा जनरेटर चलाता रहे यार। ए भैया, बंदरवा की तरफ इशारा करके पंडित जी कहलन कि हे बाबू, ये कलेजा का टुकड़ा के तोहके सौंप के जात है,
चाहे के दुल्ही बना के रखिया चाहे ले जाके खा दिया। इतने कह के पंडित जी मुँह में गमछा दाप के रो झटके से पांव बढ़ा के निकल गई। और जब झटके से पांव बढ़ा के निकाल गिलन पंडित जी तो चल गिलन हो भैया शारदा बेटी जोने पेड़वा पर बंदरवा हो वही पेड़वा के नीचवा बैठ के अब सोचत या विचारत या अपने कर्म किस्मत के आ कहे का सोचे मास्टर। अरे दिन भर लड़की पेड़ के नीचे तारा दिन भर लड़की पेड़ के नीचे सूर्यास्त का समय रहा दिखा। अरे बड़े प्रेम से आया बंदर बाबू बड़े प्रेम से आया बंदर लड़की को चला है साथ लिया है तारा वही महल की आलीशानी तारा हीरा मोती रहा जरा तारा बंदर से मानो बन गई बंदर से मानो बन गई चलन लड़की बहराए बोले। ए बाबू वही पेड़वा के नीचवा लड़किया बैठ के शारदा सोचत या कि आज के बाद ना हम रहब ना ई जान रही जानते रही लेकिन हम ना रहब। बाबूजी दिन बीत गया सोचते रोते बिलखते सूर्यास्त होके वाला बा लगभग घड़ी 5:30 के करीब बजावत बाब सूर्यास्त होने वाला है। अब कलेजा दगदगाए लगल कलेजा दगदगाए लगल रात हुई जंगली जानवर निकली हन हमके नोच नोच के खा जियन आज के बाद हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। तब तक बाबूजी वो पेड़वा पर से बंदरवा नीचे आ गया। आज जब नीचे आई तो कुछ दूर जा करके अपने भाषा में मुड़ी झांझ जलते वो बंदर का जात मुड़ी झांट झांट के बोला होता मतलब तिला दौड़ के आगे जा दौड़ के पीछे आवे लेकिन समझ ना पाओ थी कि कहल का चाहत हूँ। उठ के खड़ी भई और जब खड़ी भई लड़की तो बंदर आगे चल दिलस तब समझ में ओकरा आवता लगा था कि हमके चले के कहत हूँ। वाह आगे आगे बंदर ओकरे पीछे शारदा बेटी जाती है। कुछ दूर जब बढ़ल वही जंगल में तो बाबूजी एक दृश्य देखती है एक मायावी महल माया का महल और भी ऐसा वैसा महल ना वो महल में हीरा मोती जड़ावल बा। वही महल के करीब वो बंदर जा रहा है गईल आज जब छाव के वो महल का सिकड़ी खोलस जब सिकड़ी खोलस तो जानत हो का भाई अंदरवा जैते वो बंदरवा अब बंदर के चोला से मानव के चोला में परिवर्तित हो गई। उस 27-28 साल का गोर अंगार नौजवान ललाट चमचमा रहा है। लड़किया कलश के हैं ये का देखत है कलश के सपना अपना तो नहीं देखत है सपना अपना तो नहीं देखत है तो वो बोलावत अंदरवा से आवा ई कुल अपना अब लड़किया कलश की नहीं हमके कुछ डाल में खला लगा था पहले बहरे आवा तू जब वो फिर बहरे आई तो फिर बंदर के छोला में हो गई कलश की अब चलो जब अंदर गई तो लड़की की थोड़ी सी दिल में तसल्ली भई कि कुछ राज बा ये बहरवा जात हो तो बंदर हो जात हो महलिया में आवत हो आदमी हो जात हो कुछ न कुछ एक राज बा। तो अब वो का काम कैलस कि भाई अब ई पति होगी ना उनके पत्नी होगी तो आजकल देखत हुआ तोखन भैया
पहले के जमाना में बियाह होके तब चचा उचा जो लोगन के बियाह बल हुई तब मेहरारू के लेके अगर चंदौली मार्केटों में जाए के होत हुई तो कम से कम 20 फीट आगे अपने रहत हुई तो 20 फीट पीछे मेहरारू रहत हुई। आया बियाह होत हो आज विदाई करा के वो चल देत हो सो गाड़ी में बैठ के तो गाड़िए में शुरू हो जात हो सो लगत हो सो क्यों नहीं रह रहा क्यों नहीं आवे लगत हो सो वो उसे ना तो बिहाने भइले मेहरारू के शॉपिंग करावे मार्केट में ले जात हो सो तेरी सेवा बेचू एगो भाव दा देथे कैसे चलत हो सो बाजारी में अब ऐसे हाथ मिला के ना हाथवा ऐसे हुआ बजा लेत हो सो आ ऐसे बजा के चलत हो एगो ले लेत हो कुल्फी है का बोले रसमलाई चाटा चला आइसक्रीम ले लेत हो आई अपना हूं चाटत हो वो के चगा चाटो मेरी जान हेडलाइट रगड़ो इस जमाना है वही तरह लड़किया के खुशी के ठिकाना ना हो समझ गए कि दाल में खोनो खाला बा वही तरह गहुआ बढ़ौलस लेके चलल हो तो विदेशिया से बाहर लगी मार साहब आवा कलश की जेतना कोठरिया ये पापी महलिया मेरा हाली है अरे घूमी घूमी सब देखावले शाहजहानावा वही महल में घुमावे लगलन कालन एम चावल है एम दाल है एम हीरा है एम मोती है एम सोना है एम सरफी है एक कल्प वृक्ष का नाम सुने ऐसे सब केहू के पता ना है कि कल्प वृक्ष का होला कल्प वृक्ष के विषय में कोई सत्संगी ज्ञानी ही बता सकता है कि कल्प वृक्ष माने होता क्या है। कल्प वृक्ष होता इधर नहीं मिलता है हिमालय की तराई में मिलता है उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप अगर कल्पना कर देंगे कि मैं राजा हो जाऊं तो राजा हो जाइएगा और कहीं कल्पना कैला कि तनी कोढ़ी हो जाए तो उनके लगे भाई कहीं भिखारी बने होगल तो हो जी ओकर नाम है कल्प वृक्ष वही तरह घुमावत हुन खलन के खाली महल में वो मायावी महल रहबे कई कल के महल में खाली सोच देबू कि हमके हाई चीज की आवश्यकता उपलब्ध रही तो के महल से बाहर जाए का कोनो जरूरत घुमावत घुमात पहुंचलन कहा अरे लेकिन 5 कोठरिया की ए बाबू बंदी थी केवड़िया हो आप बोले एक कब जानी ए आवाज काहे कम होता भाई हेलो साउंड वाला हेलो काहे कम होता तुमने जाके काहे कम कर लगे भाई तो काहे कम करत हुआ तब तोरे जनरेटर बैठे लगल तो हम बैठ जी तब तोर जनरेटर बैठ जी आज हम बैठ जी तब कलिया डंडा खाए लगब चल बढ़ा उन्हें तो ले जाके कोई कल्प वृक्षवा तो बैठा दे कोड़ी बन बुरा मत मनिए मजाक करिए बहरिया वाला भिखारी ए बाबू अरे लेकिन 5 कोठरिया की ए बाबू बंद थी केवड़िया हो आप बोले एक कब जानी खोली माया नामा सब कुछ दिखावत चलीलन 5 गो कोठरी एक के साइड में एक लगातार रहल वो 5 कोठरी के न खोलल न देखौलन क्रॉस कर गिला आगे तो राजा राजहट बालहट और तिरिया हट ये बहुत बुरा चीज होला जब वही 5 गो कोठरी के पार कैलन जब 5 कोठरी के पार कैलन तो होत कहा अरे दिलवा का बतिया
में दबावल चाहे अरे तबला जिद कई दिहली उनकर जाना नावा। 5 कोठरिया के जब आगे बढ़लन तब काहे के माने थे। अब तो के खुशी बा कि हमार मर्द इतना सुघर मिल गया। कलश की खोजी ये बताएं कि अब तो आपका हम पत्नी होगी नहीं, आप हमारे पति होगी नहीं, तो जवन हमार तवन आपका जवन आपका तवन तो सब कुछ देखौली। 5 गो कोठरिया में कौन ऐसा चीज रल हो कि जवने के न खोलनी हो न देखौली हो। कहले कि छोड़ा के तोरे देखेला ना ना तोरे आवश्यकता ला में कौन चीज हो। कलश कि ना हम के खोल देखाव जब ले खोलबा ना जब ले देखैबा ना तो ना बनाई न खाई न खियाई। कभी ऐसा तो कही नहीं ए भैया इतना बतिया कलश कहला कि ना हमके देखे के बा हमके देखावो। चलल हो देखावे खातिर कल ना मानबी तो चल पापड़ से भाव लगलू दलाल भैया। कहे कि हमें बतावा तेरा हमें बतावा सैया कुल करनवा का खजनवा बाम आखिरी चरण में बोली है चरणवा का खजनवा बा। बिरहा का निचोड़ 5-7 मिनट और हमारे बिरहा बचल बा। कहल कि ना मनबी तो चल लेके चलल हुन। पहली कोठरी का दरवाजा खोलन वो पहली कोठरी में रहल का बिरहा आप लोग बहुत सुनेला। पब्लिक जनता हमन कलाकार गा देला आप लोग सुनेला मनोरंजन करेला चल जाला। लेकिन बाबूजी कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। तब पहली कोठरी का दरवाजा खोलन उमर हल्का अरे कटा हाथ मानो का तब ये बाप भारी नजर में आई हो दूसरी कोठरी पैर से भरी तलब देख गई घबराई हो तलब तीसरी कोठरी मेलों के नयनवा का खजनवा बा। पहली कोठरिया में खा रहल आदमी कहीं जिए कटल हा आगे वाला भाग कोनो सड़ता कोनो गलता कोनो तजे लथपथ खून से छटपटाता देखलस तो एक टोकरे चिरले खून ना कलस की कौन चीज कल की यही से मना कलियो। आज जब खोलवा देली तो 5 दे दूसरी कोठरी के दरवाजा खोलन ते ही घुटना के नीचे वाला भाग ई पैर हो भर कोठरी वही तो सड़ता गलता कोनो तजे लथपथ खून से छटपटाता। अब तीसरी कोठरी का दरवाजा खोलन तुम और कुछ ना इंसान का आंख यूं बड़ी बड़ी आंखें बाबूजी उस कोठरी के अंदर है। अब थर 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 कांपत या कलश की अब मत दिखावा कलन की 3 गो देख रही 2 गो वो देख ले तोरे पेट का पानी पच जाए। ए बाबू लेके चलल मत चौथी कोठरी के पास। आज जब चौथी कोठरी का दरवाजा खोलन तो उम्मा खा रहल अरे चौथी कोठरी लाश से भरी तारा देख गई घबराई हो लसिया ऊपर बैठ के लड़की वह लसिया कमसिया खाई हो। तब 5वीं कोठरी मेला का सिक्का सरवा का खजनवा बा हरवा का पुसरू चुम चरवा का खजनवा बा। और देखा ए बाबू चौथी कोठरिया में खा रहल आदमी का लाश
आदमी कलाश इतने ना वो लसिया पे लड़की बैठ के वही लसिया का मसिया नोच नोच के खाती थी। दैलस भर अखबारी कल के रजऊ हो रजऊ अब मत देखावा कल कि बस एगो बचल है। जब पांचवी कोठरी का दरवाजा खोलन तो मन एक राज सिंहासन लगा है। वही राज सिंहासन पे एगो फटले कुर्ता फटले धोती दाढ़ी बार बढ़ल है एक बुजुर्ग इंसान बैठा है और उस बुजुर्ग इंसान के पांव के नीचे एक इंसान राजशाही पोशाक पहने हुए सोने का मुंडुक लगाए हुए उस बूढ़े का थाली में पानी लेकर के पांव पे खा रहा है। कलाई पकड़लस लड़की और कलैया पकड़ के खींच के बहरे ले आई आंगन में और आंगन में लिया के और उनसे सवाल कैलस कि ई बतावा यही बहुत खाना में हमके रहे के कतवा रह लेकिन एगो हमार सवाल है वो हथवा वो गोड़वा वो अखिया वो लसिया लइकिया ई बुढ़ऊ मतलब का है आ केकर ह काहे मह ई कुल काहे ह एके बतैब तबे हम मन रह कहलन कि चल चल नहीं मनवी तो भाई चल बतावत है बतावे चलन बिरहा में आल्हा लगल भैया। पहली कोठरी में वो हथवा केकर ह इतना लोग हुआ ध्यान दिया कहलन कि यही हथवा से दे अरे यही हाथवा से दे अब पराये धन के लूटे रनिया नटई बात के दिला जन्म से उन्हीं कहा धरा रखल उन्हीं कहा धरा रखल कोठरी के भीतर आ रही आदरानी तू सारे के सुनाई जहां बिरहा जहां बा तहां बा इतना सकल समाज बैठल बानी आप लोगन से एगो हमार सवाल बा परमात्मा ने हाथ क्यों दिया है चोरी करे खातिर चोरी करी खातिर मिलल चोरन के हाथ नहीं होला चोरन के हाथ नहीं होला ई भगवान काहे हाथ दिले हो काहे भगवान हाथ दिले हो चोरी करे खातिर पर्वत भाई तू रहे दा हम चोरी करे खातिर ना दिले कौन अजे चोरी करेला लूटेला हड़पेला गर्दन काटेला वही लोगन कई हथवा मेहनत ना करके 50,000 रुपया अगर केहू के पता चल जाए कि कमा के बैंक में रखले बैंक से निकाले जाते हैं लोग लूट के लेके भाग जाते हैं वो 50,000 रुपया कमाए खातिर कितना मेहनत के लिए इन्हीं के सुन जे वैसे कर्म करेला वही लोगन कई हथवा है। अब दूसरी कोठरी में पैरवा के कर तनी सुना आवा अरे दूसरी कोठरिया में अरे माई बापवा के जो कोई हालतवा से मारे रहनी माई बाप दूसरी कोठरिया में पैरवा के कर आदरणीय बड़े भैया श्री जसवंत जी पैथुआ की धरती से सादर 100 रुपए का पुरस्कार बहुत प्रणाम सकल पंच के नमस्कार प्रणाम बा। आज के 25-30 साल पहले इनमें से कोई शख्स बता दे कि वृद्धाश्रम का नाम सुना होगा 25-30 साल 35 साल पहले कोई शख्स नहीं बता सकता है कि वृद्धाश्रम का कोई नाम भी सुना होगा। आज बनारस जैसे शहरों में वृद्धाश्रम है जौनपुर जैसे शहरों में वृद्धाश्रम है सासाराम जैसे शहरों में वृद्धाश्रम है वो वृद्धाश्रम में रहेला के सब्जी बेचे वाला कमाई बाबू
ठेला खींचे वाला कमाई बाबू, नरेगा में माटी फेंके वाला कमाई बाबू ना हो बाबू। हमरे तोरे जैसे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बड़े बड़े पैसे वालों के माँ बाप उस वृद्धाश्रम में है। सब्जी बेचे वाला, ठेले खींचे वाला तो 2 गो गाड़ी जरूर दे, लेकिन 2 गो रोटी खिया दे। जो बेटा अपने माँ बाप को, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पतो हो, बहू हो, जो अपने माँ बाप सास ससुर को लात से मारती है, भोजन की बिना कर पाती है, वही लोगन कही पैरवा हो। अब तीसर की कुटरिया में आखिया के कर तनी सुना, कलश की पूरी कठनी गहिया देखे, तरफ पूरी कठनी गहिया देखे, अब बिटिया बहिन के जो कोई पूरी कठनी गहिया देखे। अरे सबरी सब पाती अरे करे बलका उन्हीं कया किया राखल, उन्हीं कया किया राखल कोठरी के भीतर रानी। अब रानी चल थे सुनाई जहां आज के परिवेश का ही कुल बात बतावत है। आज के परिवेश में सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी टेलीविजन का जमाना है, पेपर पत्रिका का जमाना है। आप लोग रोज खोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। कहीं 5 वर्ष के बच्ची का भी देवरिया के अंदर, जिला देवरिया के अंदर 2 महीना भी नहीं बीता होगा, एक सगे चाचा ने, पड़ोसी का चाचा ने एक 5 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद गर्दन मुड़ करके मार दिया। जैसे करवकत्ता उन्हीं गिलासिया पे, उन्हीं गिलासिया पे उनका छोकरिया रहनी। अरे नसिया के नोची नोची, नसिया के नोची नोची कर लिया है। ये सादर 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी, बद्दी चाचा जी, पैतुआ की धरती से बहुत प्रणाम, सकल पंच के नमस्कार प्रणाम बा। यो आज के परिवेश का बात है बाबूजी। हर आए दिन बहन बेटियों का अपहरण होता है, अपहरण करते हैं और ले जाकर के लखनऊ के कोठे पे, दिल्ली के कोठे पे, मुंबई के कोठे पे, कोलकाता के कोठे पे 1 लाख 2 लाख 50 हजार में बेच देते हैं। उनको तो पैसा मिल जाता है, उनका पॉकेट गर्म हो जाता है। लेकिन सोच करके देखिए, कोई आज के जमाने में कोई इश्क के जाल में फंसा करके ले जाकर बेच दे रहा है, कोई दहेज के खातिर उस औरत को, अपनी धर्म पत्नी को ले जाकर के कोठे पे बेच दे रहा है। जो बहन, जो बेटी उस कोठे पे बिकती है, बाबूजी मजबूरन उसको जिस्म लुटाना पड़ता है, अपना जिस्म बेचना पड़ता है। उस कोठे के ऊपर हजारों लोग आते हैं, उसके जिस्म पे हजारों की गड्डी फेंक करके अपनी प्यास बुझाते हैं, और जब उनकी प्यास बुझ जाती है तो चले जाते हैं।